वो लोग पटरी के साथ साथ चल रहे हैं, पटरी के साथ साथ और ट्रेन आती है, अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे के ट्रेन का हिस्सा लगता है, गिर जाता है और वो एक्सपायर हो जाता है, ऑन द स्पॉट डेथ। मोबाइल बनता है। छोटा बच्चा तो 4 साल का बच्चा है, जो 4 साल से भी नीचे का बच्चा है, जो 12 साल से नीचे का बच्चा है, 18 साल से नीचे का बच्चा होता है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, डोपामाइन एक केमिकल होता है, केमिकल रिलीज होता है। जब बहुत सारी खुशी होती है तो हम हंसते हैं, जब बहुत सारा दुख होता है तो हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं। जब हम लोग बैठ के कंट्रोल नहीं कर पाते वो सारी चीजें, तो वो छोटा बच्चा वो कैसे कंट्रोल करेगा? ये भी एक नई समस्या है कि मोबाइल यूज करने की दिक्कतें तो बता दी, मोबाइल नहीं यूज करना तो भी ये फीलिंग आती है कि एक बार तो देख ही लेते हैं भाई। क्या मोबाइल चलाना चाहिए? तो आंसर क्या देंगे? ना, चलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछे कि कितनी देर चलाए, चेक कर लें तो एवरेज टाइम आपको जान के अजीब लगेगा कि इंडिया का डाटा उठाएं तो 15 बार यदि एक आदमी हंसता है पूरे दिन में, तो उससे 10 गुना बार मोबाइल का लॉक चेंज करता है, लॉक खोलता है, चेंज करने मतलब ओपन करता है। आपको जान के अजीब लगेगा, अमेरिका जैसी जगह कई बार सर्वे हुआ, उनको बोला गया कि मोबाइल छोड़ दो, कहते जी 7 दिन खाना छोड़ देंगे, कपड़े पहनना छोड़ देंगे, बाहर निकलना छोड़ देंगे, लेकिन ये मोबाइल मत छुड़ाओ। हम खुद ही कंफ्यूज हैं। हम इस लेक्चर में आए हैं कि भाई मोबाइल कैसे छूटे, और घर जाती अच्छा थोड़े बोर हो गए थे लेक्चर से, आधा घंटा चला ही लेते। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। इस वक्त मैं चरखी दादरी के आरपी स्कूल में मौजूद हूं और यहां पर एक बड़ा ही कमाल का सेमिनार चल रहा है। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, आज के दिन के जो हालात हैं जिसके तहत जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सभी मोबाइल के एडिक्शन में पड़ते जा रहे हैं, तो उसी को लेकर के आज यहाँ एक बड़ा सेमिनार आयोजित किया गया है। स्कूल के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई गई थी और उसी मीटिंग का ही फ़ायदा उठाते हुए स्कूल ने एक बड़ा ही शानदार ये कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पर बैटलिंग डिस्ट्रैक्शंस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। डिजिटल एरा में जो मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन जो मिलता है उसके लिए यहाँ पर जो तमाम जो बातचीत है वो यहाँ पर की जानी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस स्टूडेंट के में या फिर कि उनके पेरेंट्स के दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है, वो ये पूरा सोशल मीडिया का जो पूरा चक्कर है, ये जो जाल है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर भरा पड़ा है। और इसी चीज़ को लेकर के ही आज एक बड़ा सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मिस्टर राज आलमपुरिया जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं, मेन स्पीकर के तौर पर पहुँचे, और उनके साथ ही यहाँ पर डॉक्टर अमित यादव पहुँचे हैं और साथ ही साथ उनके मिस्टर प्रदीप शोरान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, ताकि लोगों को ये चीज़ समझाई जा सके कि किस प्रकार से वो लोग जो है उस मोबाइल के एडिक्शन से बच सकते हैं। तो चलिए आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर पेरेंट्स से, बच्चों से और खुद जो मोटिवेशनल स्पीकर्स यहाँ पर आए हैं उनसे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी दौरान जो हमारी बातचीत होने वाली है उसमें मैं मेरी तरफ से कम बताऊं, पर आपकी प्रॉब्लम सीधी लें और उसका सीधा सीधा जवाब दें। इसके लिए आपको मोबाइल में टाइम नहीं देखना है। सबसे पहले तो कई लोग तो अभी भी देख ही रहे हैं, इतनी एडिक्शन है, उनको कोई काम नहीं, वैसे ही देख रहे हैं। ये भी एक नई समस्या है कि मोबाइल यूज करने की दिक्कतें तो बता दी, मोबाइल नहीं यूज करना तो भी ये फीलिंग आती है कि एक बार तो देख ही लेते हैं भाई। दूसरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर प्रेजेंट हियर फिजिकली मस्ट मेंटली, यदि आप यहाँ आ ही गए हैं, कुछ भी कह के बुला लिया गया है, कुछ भी कह के बैठा भी दिया गया है, अब आप यहाँ बैठ ही गए हैं तो मन से भी यहीं आ जाइए। आज के दिन इतने हालात खराब हैं कि यदि शराबी से पूछेंगे कि भाई शराब पीनी चाहिए या नहीं, तो क्या जवाब देगा? नहीं, पीनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके फायदे भी। क्या मोबाइल चलाना चाहिए? तो आंसर क्या देंगे? ना, चलाना तो नहीं चाहिए, लेकिन पूछे कि कितनी देर चलाए, चेक कर लें तो एवरेज टाइम आपको जान के अजीब लगेगा कि इंडिया का डाटा उठाएं तो 15 बार यदि एक आदमी हंसता है पूरे दिन में, तो उससे 10 गुना बार मोबाइल का लॉक चेंज करता है, लॉक खोलता है, चेंज करने मतलब ओपन करता है। सोचो 150 बार। और कई तो ऐसे भी डाटा हैं कि यदि बेंगलोर या हाइपर
जो मतलब मेट्रो सिटीज में चले जाएं तो सिर्फ 2500 बार एक आदमी फोन को हाथ लगाता है एक दिन में। कितनी बार? कितना ज्यादा ही। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है। ये आपको मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। इस शब्द पे बन जाइए, इतना खतरनाक शब्द नहीं है। इसके लक्षण देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा, इन लोगों के पास कोई फोन नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी जेब के हाथ लगा के देखेंगे। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है कि रिंगटोन बज रही है, ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है। ये है वो समस्या। अब प्रॉब्लम यूज में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट से कनेक्ट करने के लिए, या एक स्टूडेंट है वो यूज कर रहा है एक लेक्चर को देखने के लिए। एक पेरेंट्स हो सकते हैं, वो भी हो सकता है कि यूज कर रहे हो कि भाई अपने बच्चे के लिए कुछ देख लेते हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं वो कई बार एक नई डिश बनानी है तो कुकिंग के लिए कुछ देख लिया। तो प्रॉब्लम मोबाइल और यूजेस में नहीं है, बट समस्या तब आती है जब आपका कोई टाइम कहीं और जाना था पर वो कहीं और लग गया जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो देखिए, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, स्कूल में पहुंचे थे पीटीएम के लिए, और अब वो लोग यहाँ पर आकर के उन्होंने जब ये जो सेमिनार अटेंड किया है तो उनका क्या मानना है, क्या उनको समझ आया है, तो ज़रा जानते हैं। सर, सेमिनार तो आपने पूरा सुन लिया, काफ़ी हंसी मजाक भी रहा, काफ़ी सीरियस बातें भी रही, कैसा लगा? बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो बहुत ही यूज़फुल है। हम लोग अपने जो किड्स हैं, बच्चे हैं, उनको गाइड कर सकते हैं प्रॉपर इसके बेसिस पे। और हमें ये देखना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर हमें कंपटीशन में बच्चों को तैयार करना है तो मोबाइल का जो एडिक्शन है उससे हमें दूर करना पड़ेगा। मोबाइल को हम यूज़ भी करें तो जस्ट उसको इन्फॉर्मेटिव वे में, और जितना उनके लिए बेनिफिशियल है उतना ही यूज़ करें। उसके बाद उन पे चेक लगना ज़रूरी है किसी न किसी वे में। जी, तो कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि कुछ पॉइंट्स नोट कीजिए कि सोने से 2 घंटे पहले तक मोबाइल को नहीं छूना है और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही कुछ करना है। तो क्या बच्चों से करवा पाएंगे सर वो, और खुद भी कर पाएंगे क्या? हाँ, हम कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या है कि बच्चे हमें देख के सीखते हैं। हम अपने एंड पे अगर ये कोशिश करते हैं तो आई थिंक बच्चे भी उस चीज़ से मोटिवेट होंगे और उनको हम कह सकेंगे ज़्यादा फोर्सफुली कि हम लोग भी कर रहे हैं, हमारा तो काम भी है, आप लोग भी करिए ये चीज़। जी बिल्कुल। तो आरपीएस स्कूल के द्वारा जैसे ये मुहिम शुरू की गई है, एक अच्छा इनिशिएटिव मैं मान के चल रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है आरपीएस का? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है यहाँ पे आरपीएस ग्रुप ने। बेसिकली क्या है कि इन चीज़ों के तरफ बाकी स्कूल्स या कोई भी स्कूल लेवल पे ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता, और बच्चों को केवल पढ़ाई 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 इस चीज़ के लिए तो मोटिवेट करते हैं, बट वो लोग ये नहीं देखते कि बैकग्राउंड में क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या चीज़ें हैं जिनके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को यहाँ पे अच्छे से टैकल करने की एक अच्छी मुहिम है, समाधान है ये। जी बिल्कुल। और देखिए, जहाँ सेमिनार में बताया गया महिलाओं के लिए भी काफ़ी कि बच्चों को महिलाएं जो हैं, उनकी माएँ जो हैं वो दे देती हैं मोबाइल। मैम, ऐसा होता है? नहीं, मोबाइल तो मैं तो नहीं देती हूँ, पर ये है कि अब आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हो गए, अपने आप ही मोबाइल ले लेते हैं, अपना अपना अलग अलग ले रखे हैं। उनको मना करो तो मम्मा स्कूल का कुछ काम कर रहे हैं, या फिर कुछ देर बाद देखो तो गेम खेल रहे हैं, मम्मा आधा घंटा गेम खेलना है। पर मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी मोबाइल बच्चों के सामने कम से कम यूज़ करूँ। ऐसा कुछ आप लोग भी यहाँ पे सजेस्ट करके जाएंगे कि जो स्कूल जो है वो इस तरह के असाइनमेंट्स ना दे ताकि बच्चों को मोबाइल देना ही ना पड़े? नहीं, हाँ, ये कह के जाएंगे स्कूल में कि भाई ऐसी असाइनमेंट ना दे जो जिनको बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत पड़े, बुक्स में ही ऐसी चीज़ें। पर आजकल बच्चे बुक्स भी मोबाइल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, बुक रीडिंग की हैबिट आजकल बच्चों की नहीं है। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, पेरेंट्स कुछ मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने लेवल पर भी कुछ प्रयास करेंगे तो शायद उसके बाद कुछ बदलाव आएगा, लगता है? बिल्कुल 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 आएगा सर, ये बात तो है। तो आरपीएस स्कूल के द्वारा काफ़ी अच्छी जो पहल है वो शुरू की गई है, और कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। बच्चे हैं हमारे साथ स्कूल के, तो उनसे भी ज़रा जान लेते हैं। पहले बच्चों से शुरू करते हैं। बेटा, आज सेमिनार सुना? यस, सुना। कैसा लगा? मतलब सेमिनार बहुत अच्छा था। अभी जो नई जनरेशन है उसी के रिलेटेड था, फ़ोन एडिक्शन कैसे कम करें, इन सब के ऊपर था। तो लगता है आप लोग एडिक्ट हो चुके हैं फ़ोन से? हाँ, लगता तो है कि फ़ोन से एडिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि मतलब फ़ोन पढ़ाई के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन मतलब ज़्यादा देर करते हैं यूज़, यूट्यूब वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं? काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताए हैं, कोई अप्लाई करेंगे?
हाँ, कि मतलब जैसे सर ने बताया कि जो अपनी चीज़ें जो तुम्हें करनी है इंपॉर्टेंट वो नोट डाउन कर रहे हैं। तो जैसे मेरे को अभी होमवर्क वगैरह करना है मैं, तो उनको पहले नोट डाउन करूँगी, उनको कंप्लीट करूँगी, फिर बाद में फ़ोन देखूँगी। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है। और कौन सी क्लास में पढ़ते थे? मैं 10th में। देखिए 10th बोर्ड की क्लास है, हाँ, बोर्ड की क्लास। उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आरपीएस स्कूल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही, है ना? हाँ, मतलब बच्चों को पता चल जाएगा कैसे स्टडी को मैनेज करे, कैसे टाइम मैनेज करना, इससे अच्छा रहेगा। जी, इनकी मदर भी साथ में हैं, जरा इनसे भी जानते हैं। जी, बच्चों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप भी देते हैं क्या? जैसे वहाँ पे कहा गया था कि जो मदर्स हैं वो अपना काम बचाने के लिए कि बच्चा चुप रहेगा तो फ़ोन दे देते हैं कभी? हाँ, देते हैं। जी, तो अब क्या करने वाले हैं? देंगे? अब नहीं दूंगी। अब नहीं देंगे? नहीं। जी, तो मतलब सेमिनार का फ़ायदा है। हाँ, फायदा है बच्चा। और स्कूल कैसा कुछ करवा रहा है? स्कूल तो अभी नए बच्चे आए हैं, पहले डीपीएस में जाती थी महेंद्रगढ़, जी। अभी 1 हफ्ते से आई हैं। ठीक है। तो अब तो पता नहीं, अब पूछूंगी मैडम से कैसे चल रहे हैं। तो इन सेमिनार्स वगैरह को देख करके लग रहा है कि स्कूल अच्छा होगा? हाँ, लग तो रहा है स्कूल अच्छा है। जी, स्कूल अच्छा होगा। बेटा भी है साथ में, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। कितने मोबाइल इस्तेमाल करते हो? सर 1-1.5 घंटे। 1-1.5 घंटे बस? पक्का? पक्का। तो अब आगे और कम करोगे या ज़्यादा करोगे? कम करोगे? जी, तो मुझे तो लगता है कि शायद ज़्यादा करते होगे। रात को करते हो? नहीं करते। चलिए, अच्छी बात है। और आज जैसे सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, समझ में आई कुछ? हाँ जी। जी, तो क्या रात को जैसे उन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले तो मोबाइल को छेड़ना ही नहीं है, कर पाएंगे? ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे। जी बिल्कुल ट्राई करेंगे, और ट्राई करेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छी बात है। और जब पेरेंट्स, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आएँ और आज स्कूल में जो पीटीएम था उस वक्त पर ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं, तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। और ज़रा जानने का प्रयास करेंगे हम जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं उनसे भी कि उनकी तरफ से क्या कुछ स्कूल के लिए कहना है और क्या कुछ वो जो सभी टीचर्स हैं उनके लिए कह के जाएंगे। राज आलमपुरिया जी वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें वो ह्यूमन ब्रेन के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में वो बता सकते हैं। और आज उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कैसा सेशन रहा है उनकी तरफ से, और क्या लगा है उनको कि जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, जो पेरेंट टीचर मीटिंग में जिसे जितने भी पेरेंट्स पहुँचे थे, स्टूडेंट्स पहुँचे थे, क्या वो समझ पाए हैं। सर स्वागत है आपका चैनल पर। और क्या लगा आज आपको जब यहाँ पर काफ़ी जगह पे आपने सेमिनार अटेंड किए हैं, यहाँ कैसा लग रहा है? सर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि जहाँ आज के दिन इंसान के पास समय बहुत ही कम है, लेकिन उसने करीब 2 से 3 घंटे, हम लोग यहाँ कई स्पीकर थे, इतनी देर उन्होंने समय दिया। तो इस बात का इशारा है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए अवेयर हो रहा है, उनके बच्चों के बिहेवियर पे, उनकी हेल्थ पे, उनके ऊपर काम करना चाह रहा है। और आज के समय में जहाँ मोबाइल के फ़ायदे तो हर एक कोई जानता ही है, इसको ऐसे ऐसे तथ्य, ऐसे अच्छे पॉइंट्स उन्होंने जाने जिससे एक माँ बाप थोड़ा सा और अवेयर होके अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे से कर पाएगा। जी, तो काफ़ी सारे आज आपने पॉइंट्स बताए, काफ़ी सारे आपने ये भी बताया कि कैसे कैसे बिहेवियर चेंजेस आते हैं बच्चे में। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। मोबाइल को छोड़ने के ऊपर आपने काफ़ी बड़ा लेक्चर दिया आज, काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी दिखाई दे। मैंने अभी कुछ पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी बात की हैं, वो भी काफ़ी प्रभावित दिखाई दे। लेकिन मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, स्कूल में आज आप आए हैं, काफ़ी सारा स्कूल का काम भी होता है, उसको कैसे स्कूल अवॉइड कर सकता है, वो भी हम ज़रा जानना चाहते हैं। स्कूल कैसे अवॉइड कर सकता है? जी, क्योंकि ऑनलाइन अगर काम दिया जा रहा है तो बच्चा उसको ही सर्च करने में 2 घंटे 3 घंटे लगा रहा है, क्योंकि बच्चे को सर्चिंग का नहीं पता है, उसके पेरेंट्स लगे रहते हैं और उसके बाद कहीं पर होता है, तो उसमें जो वो स्क्रीन टाइम है उनका, वहाँ पर भी मोबाइल का ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, देखिए मोबाइल को हम भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे जितने भी श्रोता हैं वो भी एक मोबाइल या डिवाइस के माध्यम से हमें सुन रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दोनों ही पहलू हैं। तो एक पहलू जो फ़ायदे का है कि हम इंडिया के नहीं बल्कि वर्ल्ड के किसी भी कोने से विद इन सम सेकंड आज कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन कई जगह बच्चे के भी, हमें स्कूल से काम मिला है, हमें होमवर्क मिला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये बहाने के रूप में ली जाती हैं। नो डाउट काम मिला है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा स्क्रीन पे जो प्रोडक्टिव काम है उसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैं खुद भी बाहर यूएसए से मैंने पढ़ाई की, लेकिन मैं यूएसए नहीं गया, तो इससे बढ़िया मैं सोशल मीडिया को तो थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि उस प्रोडक्टिव समय को लोग बहाना बना के अपने स्क्रॉल करते रहते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, प्रॉब्लम वहाँ है।
किसी भी टेक्नोलॉजी का हमेशा फ़ायदा और नुकसान होता ही है। अभी ये फ़ायदे के लिए बनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे इंटरनेट इस लेवल पे पहुंच गया लोगों तक कि वो भूल ही जाते हैं कि कब फ़ायदा होना था और कब अब वो नुकसान में कन्वर्ट हो गया। ये वही बात हो गई कि हमने किसी जगह एंट्री की एक भले के लिए, और आज हम टेक्नोलॉजी की इतनी गिरफ्त में आ गए कि हमने अपनी कॉन्शियसनेस खो के 3 मिनट 10 मिनट 5 मिनट मोबाइल देखने के चक्कर में कब 4-5 घंटे हम बिता देते हैं, हमें खुद ही नहीं पता लगता। प्रॉब्लम है एडिक्शन की, प्रॉब्लम मोबाइल यूज करने की बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको कैसे बच्चे थोड़ा सा अवॉइड कर पाएँ या फिर उसको कम कर पाएँ सर? देखिए, सबसे पहले तो जो एडोलसेंट एज है, इसमें बच्चा इमेज बनाने के चक्कर में रहता है कि भाई बेटे तू भी कुछ है इस दुनिया में, वो दिखाएगा, उसका एग्रेशन दिखेगा। तो खासकर इस उम्र में जब वो पीयर प्रेशर में आता है तो वो कुछ पॉइंट पे भ्रमित किया जाता है। सोशल मीडिया के डेवलपर होते हैं, जैसे कि बच्चे फ़िल्टर लगा के फ़ोटो लगा देते हैं, फ़ोटो पे 100 लाइक आ गए। अब बच्चा इतना भ्रमित है कि फ़ोटो पे 100 लाइक करने के बाद उसे महसूस होने लग जाता है कि भाई फ़ोटो पे 100 लाइक नहीं है, बल्कि 100 लोग तेरे को लाइक करते हैं। अब सोच के देखिए, उसे नॉर्मल दुनिया में तो 100 लोग लाइक नहीं करते, उसके पापा ही रोड डांट मार देते हैं। अब उसका इन्फ्लुएंस नॉर्मल दुनिया से हटके वर्चुअल दुनिया में इसलिए चला गया कि वो उस बहकावे में आ गया कि भाई तेरे को तो 100 लोग लाइक करते हैं। तो एक बच्चे के लिए या एक माँ बाप के लिए मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है कि ये मेरी फ़ोटो है, रियल लाइफ में लेके यस, और ये मैं रियल हूँ। और रियल में नो डाउट प्लस माइनस, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सभी इमोशन आएंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देखेंगे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे पॉइंट दिखाते हैं और लोगों के दिमाग में एक आइडियल इमेज डाल देते हैं, जिसके कारण बच्चा डिप्रेशन में भी जा रहा है, स्ट्रेस में भी जा रहा है। तो बच्चों को, माँ बाप को, परिवार को एक थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा उन्हें अवेयरनेस आ गई तो समझो बात बन जाती है। जी, थोड़ा सा अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। और आज काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर जो है सर ने दिया है, और मैं तो चाहूँगा कि वो हमारे चैनल पे भी आए, और हम तो चाहेंगे सर से भी कि वो हम चैनल पे डालेंगे, तो उनकी भी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों तक पहुँचाओ, बिल्कुल पहुँचाओ। जी बिल्कुल, और आपको वो पूरा लेक्चर देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर ही, और जस्ट इस वीडियो के बाद ही आपको वो पूरा लेक्चर देखने को मिलेगा। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चलेगा सोशल लाइफ जो आजकल बनती जा रही है उसके वजह से आपकी रियल लाइफ जो है वो कितनी इफ़ेक्ट हो रही है। और ये जो प्रयास है जो सोशल लाइफ से और कहीं ना कहीं रियल लाइफ में लोगों को लेकर के आना, बच्चों को लेकर के आने का जो प्रयास है वो आरपीएस स्कूल ने किया है। और आरपीएस स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं सुधीर जी, और आपसे हम काफ़ी बार मिलवाते रहते हैं। तो सुधीर भाई, बड़ा इनिशिएटिव, अचानक से कोरोना काल में मोबाइल जो मेरे ख्याल से स्कूलों की रीढ़ की हड्डी बन गया था, वो आज आप लोग छुड़वाने के लिए वापस से एक प्रयास कर रहे हैं, कारण क्या है? देखिए सर, जैसा कि सर ने भी बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया था कि मोबाइल बुरी नहीं है, लत बुरी है जी। अति सर्वत्र वर्जते, सर ने भी बताया था कि जब अति हो जाती है, जब बहुत एक्सेस में देखने लग जाते हैं, वो एडिक्शन है। तो हमने ये बहुत सारे पेरेंट्स से बात की, बहुत सारे पेरेंट्स के व्यूज़ आए थे, उन लोगों से जैसे समय समय पे बात करते रहते हैं, तो वहाँ से पता चला कि ये तो सच में हालात बहुत बुरी होती जा रही है। हमने एक सेशन बनाने की सोची, प्रिंसिपल मैम से मेरी बात हुई, तो एक सेशन ऑर्गेनाइज करने की बात हुई। तो जो हरियाणा के बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राज आलमपुरिया जी, डॉक्टर अमित यादव जी, उन लोगों को हमने बुलाया, उनसे बात की और पेरेंट्स से भी बात की। तो सारे पेरेंट्स इस बात को लेके बड़े खुश थे कि ये भी एक सेमिनार हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि सच में हमारे बच्चे जो है ना उस एडिक्शन में आ गए हैं। मैं भी बाहर पूछ रहा था पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, उन्होंने कहा कि स्कूल का बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? सर बिल्कुल, देखिए समय पे जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है तो आरपीएस हमेशा आगे खड़ा मिलता है, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, समाज की भलाई के लिए। जहाँ जहाँ हमें यूँ ज़रूरत लगती है कि इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस काम में हम अपनी पहल कर सकते हैं, इस काम को हम अंजाम तक पहुँचा सकते हैं, आरपीएस हमेशा उसके लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और आरपीएस का आप लोगों ने पहले भी देखा है, रिजल्ट शानदार रहे हैं, खेलों में भी और पढ़ाई में भी। और आज एक मतलब बच्चों की सोशल लाइफ को रियल लाइफ में बनाने के लिए भी एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है। प्रिंसिपल मैम और हैं हमारे साथ में, ज़रा जान लेते हैं उनसे भी। मैम, काफ़ी सारे सवाल भी आप यहाँ पर पूछे हैं, तो क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं आने वाले समय में?
देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं। अभी सेशन के माध्यम से जिन जिन पेरेंट्स को इशू आ रहा था कि बच्चों का सीटिंग नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन नहीं है, मोबाइल का इतना एडिक्शन हो चुका है बच्चों को कि वो सिर्फ अवॉइड करते हैं, चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया है। तो इस सेशन के थ्रू हमने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश की है। डॉक्टर राज आलमपुरिया जी ने पेरेंट्स के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन किया है। उनके जो क्वेश्चंस थे उनको बड़ी मतलब खुल के बात की है उनके ऊपर, और आने वाले टाइम में पेरेंट्स को इसका बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। और स्कूल की तरफ से भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस तरह का जो सेशन है हम जो बच्चों के वेलफेयर के लिए होता है, आरपीएस ऐसे ही ऑर्गेनाइज करता रहेगा। जी बिल्कुल, आगे भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और भी लोग हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे भी जान के चलते हैं। सर, क्या माना जाए, कैसे और बेनिफिट हो सकता है बच्चों को? सर बेनिफिट तो देखिए ऐसा है कि आज के टाइम में मोबाइल एक नेसेसरी इविल बन चुकी है कि उसके बगैर हमारा काम भी नहीं चल सकता और उसको यूज़ भी ज़रूरी करना है। तो हम कोशिश ये करें एक समझदारीपूर्ण उस चीज़ को यूज़ किया जाए। एक पेरेंट्स हैं वो एक आइज़ रखें अपने बच्चों के ऊपर कि वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। खुद पेरेंट्स भी इस मोबाइल के जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि उनको निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं अभी सर से बात कर रहा था कि आजकल मैं एक सिस्टम चल रहा है, पहले हमने फास्ट सुनते थे कि विचारों का फास्ट कीजिए, खाने का फास्ट कीजिए। अब हमें ज़रूरत आ चुकी है कि वीक में नहीं तो 15 दिन में एक दिन मोबाइल फास्ट कीजिए। अब अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दीजिए और ये कहना कि आज मुझे मोबाइल यूज़ ही नहीं करना है। आप देखिए आपको कितना मोबाइल का डिटॉक्स करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और आने वाले टाइम में जैसे हम देखते हैं कि सेंटर्स खुले हुए हैं बच्चों लोगों को शराब छुड़वाने के लिए, आने वाले टाइम में ऐसे मोबाइल की जो लत है वो छुड़ाने के लिए खुलने वाले हैं। तो अभी टाइम है, अगर हम इस चीज़ को संभालते हैं तो बहुत बढ़िया है। और आरपीएस ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ को। आरपीएस में हमेशा हम देखते रहते हैं कि वो हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो वास्तव में बच्चों के लिए ज़रूरी है, आने वाले टाइम में जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, तो आने वाले टाइम में देखिए इस चीज़ की ज़रूरत होगी। और अभी जैसे सर ने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में क्लिनिक तक भी ओपन करने पड़ जाएं, लेकिन उससे पहले ही अगर हम समझ जाएं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। और आपको मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि आज के दिन जो हर एक बच्चे के, एक बड़े के व्यक्ति के जो दिमाग में जो चल रही होती हैं वो कुछ इस तरह की है। यहाँ पर पूरा एक डायग्राम बना करके दिखाया गया है कि माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो ये पूरा सोशल मीडिया चल रहा होता है कि क्या चलाना है, कैसे चलाना है, कौन सा गेम खेलना है। और उसी चीज़ को लेकर के आज बच्चों को और बड़ों को बचाने का एक जो प्रयास है वो यहाँ पर आरपीएस स्कूल के द्वारा किया गया है और आरपीएस ने ये काम बखूबी किया है। आज यहाँ पर राज आलमपुरिया जी पहुँचे थे जो साइकोलॉजिस्ट थे और काफ़ी नामी गिरामी साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो पेरेंट्स आए थे, बच्चे आए थे, उनको बड़े अच्छे से वो चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। हम भी लगातार आप तक जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहुँचाते रहते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो को इतना देखा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। आगे भी आप तक जो है इसी तरह की जो सूचनाएं हैं हम लेकर के आते रहेंगे। तो बने रहिए कि चैनल के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।